वीडियो में हम बात करेंगे HTML की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसको डेवलप्ड किया था वॉट डब्ल्यू ने 1993 में। HTML हमें बताती है कि हमारा पेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वेब पेज पर हमारा पेज किस प्रकार परफॉर्मेंस करेगा, ये सब कुछ हमें HTML दिखाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिकन पुलिस की ये कार है। तो अगर इसको हम HTML के लॉजिक पर देखें तो HTML दिखाएगा कि इस कार का स्ट्रक्चर कैसे होगा, यानी इसकी नीचे की बॉडी कैसी होगी, टायरों के बीच की दूरी कितनी होगी, नीचे का स्ट्रक्चर और ऊपर के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस रहेगा। तो ये जो सब है वो HTML करते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये बिल्कुल अजीब सी वेबसाइट हमें लग रही है क्योंकि इसमें टोटल HTML का प्रयोग किया है। और ये देखो, ये कोविन सभी लोगों ने अभी इस पर रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे कोरोना काल में। तो ये देखो, ये टोटल बनी है अपनी किससे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। और डेटाबेस के लिए अब इन्होंने जो कुछ लिया हो, PHP, MySQL, टाइप HTML, ये हमें बताता है कि आप HTML के कौन से वर्जन पे वर्क कर रहे हो, क्योंकि ये HTML 5 में आया है डॉक टाइप और करंटली अभी HTML का 5.2 वर्जन चल रहा है। तो जो ये डॉक टाइप है ये HTML 5 से रिलेटेड है और इसके पहले HTML 4 में कुछ UTF वगैरह लिखते थे, UTF-8 ऐसा कुछ लिखा। बाद हमारा सबसे पहला टैग होता है HTML, जो HTML का टैग है, ठीक है, या एलिमेंट बोल दो। और इसके बाद जो हेड होता है, हेड इसका पहला सेक्शन है, यानी बोला जाए तो HTML पेरेंट है और हेड उसका चाइल्ड है एक टाइप से। अब यहाँ पे देखा जाए तो हेड के अंदर हम अपनी वेबसाइट का या वेब पेज का टाइटल देते हैं और इसके अंदर CSS भी लिंक करते हैं और कोई भी, हाँ, और इसमें स्टाइल देकर CSS भी लिंक की जा सकती है। और इसके अंदर हम मेटा डेटा वगैरह, कीवर्ड वगैरह सब हेड टैग के अंदर करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर ही करते हैं ये सब। हम पे आप एक बात ध्यान दो, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, यानी इसको बोलें तो ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं बॉडी पर। बॉडी यानी जो कुछ भी पेज के अंदर होता है वो सब बॉडी होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा बॉडी का सेक्शन भी। तो यहाँ पे देखो, मैंने H1 लिया है हेडिंग और P लिया है पैराग्राफ के लिए, और इसके बाद मैंने बॉडी यहाँ पे क्लोज कर दी है और सबसे लास्ट में HTML का टैग भी मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप जैसे ही हम इस कोड को VS कोड या किसी भी कोड एडिटर पर रन करेंगे तो आप ये आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। आप सबसे पहले देखो, फर्स्ट HTML दिख रहा है, तो ये क्या है, ये टाइटल है जो हेड सेक्शन के अंदर हमने दिया था। उसके बाद देखो, दिस इज हेडिंग, और आपको ये कुछ दिख रहा होगा 127.000, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई एड्रेस आ जाता है, ठीक है, IP एड्रेस समथिंग। और इसके बाद देखो H1 के अंदर दिस इज हेडिंग दिख रहा है और P के अंदर पैराग्राफ। चलो तो अब इसको कुछ अनोखे तरीके से हम देखते हैं। कुछ भी लिखा है वो सब तो हमने HTML टैग के अंदर ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग के अंदर टाइटल दिया था और बॉडी टैग के अंदर एक H1 था और एक P था, ठीक है। तो अभी आप ये भूल जाए कौन सी चीज़ है, मैं आपको अब देखो कुछ अनोखे तरीके से आपको समझाता हूँ। तो ये जो कुछ है, यानी सबसे पहले हेड सेक्शन आता है, तो हेड के अंदर यदि हम H1 डाल देते तो वो फिर इसका एलिमेंट माना जाता हेड का। तो अभी हमने हेड के अंदर टाइटल डाला है और टाइटल हमेशा ही हेड टैग के अंदर ही डालते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट HTML। इसके बाद ये तो हमारा टाइटल हो गया, और जो कुछ भी आप यहाँ पे वाइट देख रहे हैं, यानी यहाँ से लेके लास्ट तक, जब तक ये क्लोज नहीं होता उसके पहले जो कुछ भी है वो सब बॉडी के अंदर है। तो ये देखो, पहले हमने बॉडी क्लोज की, उसके बाद HTML क्लोज किया, तो ये सब कुछ बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर क्या क्या है, तो H1 है, यानी हमारी सबसे प्रायोरिटी वाली, तो बॉडी के अंदर अपनी हेडिंग H1 है। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ दिया है